देखो इसमें पहला क्वेश्चन में है तुम्हारा 18 नंबर में डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। ठीक है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो इसका मैंने बैलेंस शीट के बेस पे मैंने लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालने का कोशिश किया है। तो इसको क्या करना, जैसे जैसे जो मत दिया हुआ है उसको वहीं पे लिख देना। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर इक्विटी देख सकते हो 8 लाख है, डिबेंचर दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है। तो सारे को कैलकुलेट किए तो इधर देखो दोनों साइड इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये दोनों साइड इक्वल आ जाता है तो इसमें मुझे चाहिए क्या, लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट देखिए हमारा ये दोनों मिला के हो जाएगा, है ना। दोनों मिला के मतलब कि ये 4 और 3 7 लाख हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो 7 लाख है। ठीक है, और इसके बाद शेयर होल्डर फंड आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो शेयर होल्डर फंड आपका हो गया 8 लाख। ठीक है, अब जो फार्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का, लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड, इस पे निकालोगे तो हमें आंसर आपका निकल जाएगा। दूसरा है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड या फिर शेयर होल्डर फंड, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप। शेयर होल्डर फंड बोलो या प्रोप्राइटरी फंड बोलो, अब बटा टोटल एसेट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड आपका था 8 लाख। ठीक है, और टोटल एसेट्स आपका कितना, दोनों एसेट्स को जोड़ देंगे तो टोटल एसेट हो जाएगा आपका 16 लाख रुपया। अब इसको फॉर्मूला पे आप पुट कर दो। ठीक है, 8 लाख बट्टा 16 लाख, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला था आपका इसी में 19 नंबर में, ये आपका 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन का पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो बोलता है निकालने के लिए। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में इसमें क्या क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में देखो तुम या तो इस तरीके से निकाल सकते हो, जो तुम्हारा पास जो क्वेश्चंस हैं उसको इस फॉर्मेट पे बिठा के, बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे बिठा के निकाल दो, या फिर अदरवाइज क्या करो तुम ये फार्मूला पुट कर दो उसमें। लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए फार्मूला हो जाएगा लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ दिया हुआ है। तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 8 लाख रुपया, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है आपका कितना, 4 लाख रुपये। तो दोनों को जोड़ोगे तो 12 लाख रुपया हो जाएगा। इसके बाद शेयर होल्डर फंड निकालना है आपको। तो शेयर होल्डर फंड के लिए आप क्या करो, एसेट्स को दोनों साइड कर लो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पर दोनों एसेट्स को जोड़ लेना। ठीक है, दोनों एसेट्स को जोड़ लेंगे तो देखो टोटल एसेट्स हो गया, इसमें से ये तीनों घटा देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में किया है। फिक्स एसेट्स को भी जोड़े हैं, करंट एसेट्स को भी जोड़े हैं। ठीक है, इसमें से घटाए हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट को, फिर घटाए हैं करंट लायबिलिटीज को, जैसे कि अगला पेज में मैंने बताया है आपको। तो अगला पेज में देखो, यहाँ पर आपका 19 का शेयर होल्डर फंड, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, इस तरह से तुम इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दोनों को जोड़ोगे तो 14,40,000 आ जाएगा। करंट एसेट फिक्स एसेट को जोड़ोगे 14,40,000 नहीं, करंट फिक्स एसेट तुम्हारा 14,40,000 है, करंट एसेट है 3,60,000, इधर लॉन्ग टर्म डेब्ट है 12 लाख, इधर है तुम्हारा करंट लायबिलिटी 2 लाख। तो इससे कैलकुलेशन करोगे तो ये जो 4 लाख आ जाएगा वो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड, तो भाग दे करके निकाल सकते हो। अगला है प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला भी पहले भी बता दिए, प्रोप्राइटरी शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट शेयर होल्डर फंड। जैसे ये देखो यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी 4 लाख रुपया, है ना। आप और यहाँ पे तुम्हारा जो है टोटल एसेट 18 लाख रुपया, इस दोनों को जोड़ोगे, ये है ना, ये दोनों को जोड़ोगे तो 18 लाख रुपया टोटल एसेट्स हो जाएगा। फिर अगला है आपका 20 नंबर क्वेश्चन का निकालना है आपको प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो में आ जाएगा शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स, फार्मूला वही है। शेयर होल्डर फंड वैसे ही निकाल लो, जैसे कि बैलेंस शीट उसमें पहले से दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है तो शेयर होल्डर फंड का आपको निकालना है शेयर होल्डर फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 30 लाख पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर 6 लाख दिया हुआ है, तो दोनों जोड़ के होगा 36 लाख। टोटल एसेट्स में क्या करो, टोटल एसेट्स आर गिवन। ठीक है, बैलेंस शीट में देखना टोटल एसेट दिया हुआ है 48 लाख। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका प्रोप्राइटरी शेयर होल्डर फंड
शेयर होल्डर फंड अभी निकाले हैं 36 लाख, और टोटल एसेट पहले से दिया हुआ 48 लाख, दोनों को भागा दे देंगे तो 0.75:1। इसके बाद है आपका इसी का 20 का 2 इसमें बोलता है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालने के लिए। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो के लिए हो जाएगा डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस ब्रोइंग्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस एक ही होगा इसमें, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस ब्रोइंग मतलब 10 लाख आ गया, और टोटल एसेट्स गिवन दिया हुआ है, टोटल एसेट बैलेंस शीट में 48 लाख। इस दोनों को आपस में कैलकुलेट करोगे तो ये आपका रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। अगला हो गया आपका 21 नंबर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बट्टा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। तो देखो इसमें क्या है ना कि 60,000 आपका दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 60,000 दिया है। इस 60,000 रुपया में 40% जो होता है आपका टैक्स का अमाउंट वो ऑलरेडी घटा हुआ है, तो इसको क्या करना है, ग्रॉस बनाना है तुमको। ये अमाउंट था कितना, ठीक है, तो मतलब ये 40,000, ये 40% घटाने के बाद का है, मतलब कि ये टोटल 60% है। किसी अमाउंट एक्स अमाउंट का ये 60% है, ठीक है। तो वो एक्स अमाउंट कितना वो तुम्हें निकालना है, तो तुम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो कि एक्स का 60, ये 40% घटा हुआ है ऑलरेडी पहले से, एक्स का 60% बराबर, एक्स का 60% बराबर कितना, 60,000, तो एक्स अमाउंट कितना हो जाएगा, 60x बराबर इतना अगुना 100, तो एक्स बराबर हो जाएगा 60,000 गुना 100 बट्टा 60। इस तरह से कैलकुलेट करोगे, देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है ऊपर में, इस तरह से करोगे तो 1 लाख रुपया आ जाएगा तुम कैलकुलेट करोगे तो। मतलब कि एक्स अमाउंट का 60% है तुम्हारा 60,000, ठीक है। एक्स अमाउंट का 60% कितना है, 60,000। इस तरह से कैलकुलेट करके तुम एक्स अमाउंट निकाल लोगे। तो चूंकि देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा है चूंकि 60,000 नेट है तो जिसे ग्रॉस बनाना है, तथा उस ग्रॉस में 40% टैक्स घटा हुआ है। इस जो ग्रॉस जो है ना, पहले से जो 1 लाख था, अभी जो हम 1 लाख निकाले उसमें 40% घटा हुआ है, तो ग्रॉस निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट गुना 100 बट्टा 60, ऐसे करके भी लगा लो या फिर एक्स मान के निकाल लो। तो देख सकते हो आप, ये आपका 1 लाख रुपया निकल गया। इंटरेस्ट जो है आपके पास टोटल जो है दो लोन है आपके पास, 2 डिबेंचर है, एक है 1 लाख वाला डिबेंचर और दूसरा है 1 लाख वाला डिबेंचर, तो टोटल मिला के 2 लाख हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 लाख का 10% निकालोगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका कितना, 20,000, ठीक है। ये 20,000 निकल गया। अब 20,000 निकल गया, अतः नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले अभी जो ग्रॉस निकाले थे वो 1 लाख निकाले थे, जो कि यहाँ निकाले थे 1 लाख रुपया, ठीक है। इसको और अभी जो इंटरेस्ट निकालो है 20,000 रुपया, दोनों जोड़ दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स हो गया 1,80,000 बटा टोटल इंटरेस्ट जो हो गया लॉन्ग टर्म डेट 20,000, भागा देखो तो ये इतना आ जाएगा आपका। इसके बाद 22 नंबर देख लो आप। 22 नंबर में बोल रहा है डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए। डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में जैसे या तो तुम बैलेंस शीट बना के इसे निकाल लो, या फिर तुम लॉन्ग टर्म डेप्ट में तुम दो चीज़, इसमें एक ही चीज़ दिया हुआ है, नहीं दो चीज़ दिया है। एक तो दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों को जोड़ दो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1 लाख रुपया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 50,000 रुपये, दोनों जोड़ोगे तो 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के लिए पहले भी पिछले अभी जस्ट बताए थे कि फिक्स एसेट जोड़ दो, करंट एसेट जोड़ दो, इसमें से माइनस करो। ये माइनस है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। तो फिक्स एसेट पहले से 1,80,000, करंट एसेट है 45,000 माइनस 1.5 लाख प्लस 75,000, ठीक है। 2,25,000 हो गया, इसमें से 1,75,000 घटा दो तो हो गया कितना, 50,000 हो गया, ठीक है। आगे भी पेज में थोड़ा सा है, इस तरह से आपको ये यहाँ पे देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर हो गया 1.5 लाख बट्टा 50,000। फिर इसी प्रश्न में दूसरा पूछ रहा है आपका टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में आ जाएगा आपका, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में आ जाएगा टोटल एसेट डेप्ट, तो टोटल एसेट्स निकाल लो। टोटल एसेट बराबर हो जाएगा, टोटल एसेट बराबर होगा फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। फिक्स एसेट दिया 1,80,000, करंट एसेट दिया है 45,000, दोनों को जोड़ दो तो 2,25,000 रुपया। और उसके बाद डेप्ट, तो डेप्ट निकालोगे, डेप्ट ऑलरेडी पहले से दिया ही हुआ है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 1.5 लाख रुपया है,
और टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो बराबर बोला हो जाएगा टोटल एसेट बटा लॉन्ग टर्म डेप्ट। 2,25,000 अब भागा 1.5 लाख निकल जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो का होता है फॉर्मूला, इसमें बोलता है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालेंगे तो प्रोप्राइटरी रेशियो तो शेयर होल्डर फंड बोलो या फिर प्रोप्राइटर फंड बोलो, एक ही बात है। टोटल एसेट्स शेयर होल्डर फंड 50,000, देखो C1 मतलब C1 का मतलब क्या कि पहला नंबर क्वेश्चन में ये 50,000 हमने कैलकुलेट किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा है इसी का। यहाँ पर अब देखो 50,000 मैंने इसका यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया C1 और फिर C2, ठीक है, 1.5 लाख भी कैलकुलेट किए हैं हमने, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है C1 और C2। 2,25,000 टोटल एसेट्स, ठीक है, यहाँ भी देखो 2,25,000 रुपये मैंने निकाला है, इसलिए मैंने लिख दिया, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको डिवाइड कर दो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला जो होता है उसके ऊपर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया।